हेलो एवरीवन। यूपी पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग चल रही है उस काउंसलिंग के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ वो मैं आपके बीच हाजिर हूँ। और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आई एम श्योर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। शेड्यूल से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो काउंसलिंग है वो आपकी हाइब्रिड मोड में होने वाली है। आपको कुछ साइबर कैफ़े से कुछ हेल्प सेंटर पर जा कर के कुछ काम करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पर जा कर के आपको सबसे पहले अपनी अपनी जो चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग जो जिसका दौर अभी चल रहा है, चॉइस फिलिंग का जो समय है वो 27/7 से लेकर के 27/7/2023 से लेकर के और 20/8/2023 तक खुला हुआ था और लॉक करने की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो गई थी। और जिसका पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट आपका 22/8/2023 को हो गया है, हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 22 तारीख के बाद आपको 23/8 से लेकर के और 26/8 तक, यानी कि 23, 24, 25, 26 इन तीन चार दिन में आपको फ्रीज फ्लोट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो कि हेल्प सेंटर पर जाकर के किसी अपने जनपद के राजकीय पॉलिटेक्निक में जाकर के आप फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अपना फ्रीज फ्लोट का लेटर लेकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके आप हेल्प सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। और फ्रीज फ्लोट कराने के साथ ही आपको 3250 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे हेल्प सेंटर पर। उसके बाद आपको अपने संस्थान जो अलॉट हुआ है, अगर वहाँ एडमिशन लेना है तो आप उसकी फ़ीस जमा करेंगे पूरी ऑनलाइन माध्यम से और जाकर के अपने संस्थान में रिपोर्ट करेंगे और वहाँ अपना एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये आपकी प्रक्रिया रहने वाली है। आप पहले चरण में ही जो सीट भरेंगे वो सीट बहुत ही दिमाग से भरिएगा। अगर कोई गलत सीट अलॉट हो जाती है तो वो शुल्क आपका वापस नहीं किया जाएगा। अगर आप उससे विड्रॉल करते हैं सीट से तो आप पूरी इस साल की पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सेकंड राउंड की जो आपकी सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो 23 से लेकर के 26 के बीच होगी और 27 को इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा और 28 से 30 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ्रीज फ्लोट की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद तीसरा राउंड जो है वो आपको 28 से लेकर 30 तक चलेगा। 30 तक चॉइस फिलिंग होगी और 31 तारीख को इसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और आप देखेंगे 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक इसका फ्रीज फ्लोट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। और इस तरह से ये आपका तीसरा राउंड पूरा संपन्न हो जाएगा। हर अलॉटमेंट के बाद आपको वही काम करना है। जैसे सीट अलॉट हुई है, अगर आपकी पसंद की सीट अलॉट हुई है तो आप उसे फ्रीज करके और अपनी फ़ीस जमा करेंगे और अपने एडमिशन की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। फ्रीज का मतलब आपने वो सीट सेलेक्ट कर ली है जहां आपकी इच्छा की सीट मिल गई है और उस पर एडमिशन लेना चाहते हैं। फ्लोट का मतलब होगा कि आप उस सीट से संतुष्ट नहीं हैं, आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगले राउंड के लिए आप जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप ये 3 राउंड पूरे होंगे। इन 3 राउंड के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है वही लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद जो चौथा राउंड होगा और जो स्पेशल काउंसलिंग जिसे नाम दिया गया है, चौथा राउंड और पाँचवा राउंड, उसमें आप उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत के किसी भी राज्य के बच्चे उस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, जिसे चौथा और पाँचवा राउंड कहा गया है। प्रक्रिया सेम रहेगी। आपको 5 9 से लेकर के 6/9 के बीच आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 7 को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा चौथे राउंड का और चौथे राउंड का जो फ्रीज फ्लोट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 8 और 9 को होगा। इसी तरीके से पाँचवा राउंड आपका 8 से लेकर 9 तक इसका आपका क्या नाम चॉइस फिलिंग होगी और पाँचवें राउंड का सीट अलॉटमेंट 10 तारीख हो जाएगा और 11 से लेकर के 12 तारीख तक इसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ्रीज फ्लोट वाली प्रक्रिया चलेगी। और उसके बाद आप अपनी संबद्ध संस्था में जाकर के एडमिशन ले सकेंगे। इसमें किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपनी सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच अपनी सीट विड्रॉल कर सकते हैं इन 2 राउंड की जो विशेष काउंसलिंग है। और उसके बाद आप किसी भी तरीके से आप इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा से प्रवेश की जो प्रक्रिया चल रही है उससे बाहर हो जाएंगे अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं सीट।
अगर किसी कारणवश आप फ्लोट करने के बाद या फ्रीज करने के बाद आप जो 3250 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर यानी कि पहले 3 राउंड में अगर नहीं करते हैं तो पहले 3 राउंड से बाहर हो जाएंगे, और लास्ट में भी नहीं करते हैं तो बची हुई काउंसलिंग की प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में रहने के लिए आपको 3250 रुपये की सिक्योरिटी मनी तो जमा करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो आपका, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने नहीं जाते हैं या संस्था को रिपोर्ट नहीं करते, एडमिशन लेने नहीं जाते हैं, तब भी आप एडमिशन की प्रक्रिया आप उस राउंड से बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग के उस राउंड की प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। आप विशेष काउंसलिंग में आकर के जो आपकी चौथे 5वें राउंड की है उसमें आके शामिल हो सकते हैं। तो ये तो थी काउंसलिंग की प्रक्रिया। अब आपको ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी है और कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो के साथ अभी जल्दी आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो यूपी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा को दी है और जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।